मगध एम्पायर प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। यह ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स में स्थित था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र एक सुंदर शहर था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे ट्रेड का केंद्र बनाया। पाटलिपुत्र ने मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारत के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लैंडस्केप को आकार दिया। महाजनपद काल भारत में बहुत बदलाव का समय था। यह वह समय था जब छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे। इन राज्यों में से 16, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है, प्रमुखता से उठे। मगध उनमें से एक था। मगध के पास कई एडवांटेजेस थे, जिसने इसे शक्तिशाली बनने में मदद की। इसमें कृषि के लिए उपजाऊ भूमि और नदियां थीं। इसके पास आयरन ओर डिपॉजिट्स भी थे। यह हथियार बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। मगध की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी एक एडवांटेज थी। यह गंगा के मैदानों के व्यापार मार्गों पर स्थित था। इसने मगध को व्यापार को नियंत्रित करने और कर एकत्रित करने की अनुमति दी। इन फैक्टर्स ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनने में मदद की। यह अपने पड़ोसियों को जीतने में सक्षम था। यह अंततः उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति बन गया। हर्यंक वंश मगध का पहला महत्वपूर्ण वंश था। बिंबिसार इस वंश का एक उल्लेखनीय राजा था। उसने कॉन्क्वेस्ट्स और अलायंसेस के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु हर्यंक वंश का एक और महत्वपूर्ण राजा था। वह एक क्रूर शासक था, जिसने अपने दुश्मनों को हराया। अजातशत्रु वृज्जी संघ के साथ अपने संघर्ष के लिए जाना जाता। शिशुनाग वंश हर्यंक वंश के बाद आया। उन्होंने राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने मगध के क्षेत्र का विस्तार किया। मगध के शुरुआती शासकों ने इसकी सर्वोच्चता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साम्राज्य के भविष्य के विस्तार और प्रभुत्व की नींव रखी। सेक्शन 4, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य एक दूरदर्शी नेता थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मगध में मौर्य शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, जो उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य में वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अधिकांश भाग शामिल था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त के सलाहकार थे। उन्होंने साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की। उन्होंने एक मजबूत सेना और कुशल नौकरशाही भी विकसित की। सेक्शन 5, अशोक महान शासन और बौद्ध धर्म का प्रचार। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक मौर्य साम्राज्य के एक उल्लेखनीय शासक थे। उन्हें एक भयंकर योद्धा से शांति और अहिंसा के एक दयालु पैरोकार में उनके परिवर्तन के लिए जाना जाता है। अशोक के शासनकाल को बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। अशोक ने अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में कई स्तंभ और शिलालेख खड़े किए। बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार पर अशोक के संरक्षण का गहरा प्रभाव पड़ा। सेक्शन 6, मगध साम्राज्य की विरासत। मगध साम्राज्य ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर स्थायी विरासत छोड़ी। इसने एकीकृत भारत की नींव रखी। इसके शासकों ने कला और वास्तुकला में योगदान दिया। मौर्य काल में बौद्धिक गतिविधियों का उत्कर्ष देखा गया। अशोक के संरक्षण से स्तूपों का निर्माण हुआ। ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र बन गए। मगध की प्रशासनिक प्रणालियों ने बाद के साम्राज्यों को प्रभावित किया। इसकी विरासत शासकों को प्रेरित करती रही।